ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं टॉरस आने वाला महीना। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे ऑफ कोर्स कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए, सो ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर ऑल द टॉरस पीपल, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे दुर्गा देवी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और श्री विष्णु भगवान की भी। ओके, सो पर्सनल एम्पावरमेंट। ओके, और यहाँ पे गणेश जी हैं। ओके, सो आप दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री गणेश जी के। पर्सनल एम्पावरमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेज एंड सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस। वाओ, सच अ पावरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग। सो टॉरस, देखिए, माता रानी की ब्लेसिंग्स है, या जो भी डाइटी को आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो आपको पर्सनल एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो कैसे, किस वे में, देखिए, हो सकता है इट्स अबाउट यू विल फील एक ब्यूटीफुल एनर्जी, एक स्पेशल एनर्जी इनसाइड आउट सराउंडिंग यू, जिसमें आपको मोटिवेशन मिले, आपको हेल्प मिले। ओके, और आपको ऐसा लगेगा कि वाह, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी यू आर कैरिंग फॉरवर्ड। ओके, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस पीपल। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि नेगेटिव जो एनर्जी है वो आई थिंक साइड लाइन हो रही है आपकी लाइफ में से। सारी नेगेटिविटी दूर होती हुई दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू लवली पीपल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास और क्या एनर्जीज आ रही हैं कि आप शायद, हो सकता है इट्स अबाउट राइजिंग ऑफ कुंडलनी एनर्जी, और आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई हीलर है या कुछ भी है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ, फीलिंग दैट। तो माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलिए, ये तो होगी ब्यूटीफुल एनर्जी। अब हम आगे बात करेंगे लव एंड करियर। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम, ऑफ कोर्स फॉर ऑल यू लवली पीपल। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन द कमिंग टाइम टॉरस। ओके, सो यहाँ पे इंट्यूशन। ओके, तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग हो रही है। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर गट फीलिंग, कि अंदर आपकी जो आवाज़ आ रही है वो आपको सही गाइड करेगी अबाउट लव, अबाउट करियर। री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है। गुड टाइम फॉर लव, ऑफ कोर्स लव का मंथ है, फेब्रुअरी मंथ है, तो ऑब्वियसली आपके लिए लव इज़ इन दी एयर। ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट, कमिटमेंट मिल सकती है, किसी को आप कमिट कर सकते हैं। और टेकिंग रिलेशनशिप टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पे आपका जो रिलेशनशिप है वो बढ़ सकता है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी दो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, रादर देन लाइक लिसनिंग टू अदर पीपल, कि कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है आपकी लाइफ में, बट यू नीड टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। चलिए, ये तो हो गया कि रिलेशनशिप के लिए री इन्वेंट का कार्ड आ रहा था। इसका मतलब ये है कि न्यू लीज ऑफ लाइफ, कुछ नया है, कुछ नया होने जा रहा है। अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, मतलब आगे अगर थोड़ा और बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है ऑफ कोर्स इट्स अबाउट लव इज़ इन दी एयर। तो इसका मतलब ये है भाई कि नेक्स्ट लेवल पे आपका जो रिलेशनशिप है वो जा सकता है। आइए और देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, एंजल कह रहे हैं कि भाई ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकता है। डोंट बी इन अ स्टेट, नेगेटिव स्टेट। और मान लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, ठीक है, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, तो या खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, सो लेट इट बी, लेट इट बी, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप आगे बढ़िए इसमें से। एंड मोर ओवर एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आपकी लव लाइफ किस वजह से इफेक्ट हो रही है, मे बी इट्स अबाउट एडिक्टेड टू समथिंग, एडिक्टेड टू द पास्ट। मे बी हो सकता है आपकी खुद की सोच ऐसी हुई हुई है, आपकी सोच को बदलना होगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है। डिसेप्शन, आप शायद बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो उसमें से। चीटिंग, बिट्रेयल, चाहे आप जो भी है, सिंगल है या जो भी अभी सिचुएशन है, उसमें से बाहर निकलिए। लव लाइफ में आई थिंक न्यू न्यू थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट। ओके, सो थिंग्स आर गेटिंग लाइक मूविंग स्लो। मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, और आपकी जो लव लाइफ में थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी स्लो। और हो सकता है कि इट्स अबाउट योर ओन, कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप
कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, यू कांट डिसाइड व्हाट यू रियली वांट, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यू शुड। और आई थिंक आप स्टिल पास्ट में किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट आई थिंक आपके लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। हो सकता है कोई हो आप में इंटरेस्टेड, तो बात बन सकती है, लाइक समबडी न्यू और एनीथिंग, ठीक है। और जो लोग मैरिड भी हैं उनके लिए भी मैं ये बोलूँगी कि आई थिंक इट्स अबाउट पिकिंग अप। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में मतलब रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है। मैरिड है तो यू मे गेट लाइक गुड न्यूज़ कोई मिल सकती है, और आप ऑफ कोर्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर, मुझे ऐसे लगता है ऑफ कोर्स यही एक चीज़ है कि शायद हो सकता है कि आप पास्ट बर्डन्स बहुत कैरी कर रहे हैं, पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैरी कर रहे हैं। बट डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हैं। यहाँ मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट कि कुछ समथिंग रिलेटेड फ्रॉम द पास्ट जो आप नहीं निकल पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या वट एवर यू आर स्टिल कैरिंग अ पास्ट बर्डन। तो जो लोग सेपरेट हो चुके हैं, उनके लिए सिर्फ यही है कि प्लीज़ आगे बढ़िए। और जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, उनको यही बोलूँगी कि प्लीज़ पास्ट बर्डन को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दीजिए। चूज़ योर सेल्फ, ठीक है, खुद को मौका दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे एंजल्स यही आपको बार बार समझाना चाह रहे हैं फॉर टॉरस, फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कीजिए, और उस जो मिस्टेक्स हुई हैं उनसे कुछ सीखिए, लर्न कीजिए। चाहे किसी ने गलती की, चाहे आपसे हुई, बट द लेसन यू हैव टू लर्न, ठीक है, बस उसको सोच के आप आगे बढ़िए। या दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। और सिंगल्स के लिए भी यही है कि प्लीज़ लव इज़ इन द एयर, यू कैन मूव फॉरवर्ड ऑफ कोर्स। तो आई थिंक यू शुड हाँ, एक और चीज़ है जो लोग जानना चाह रहे हैं कि स्टिल आपके माइंड में कुछ चल रहा है। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट of course there is a new beginning, there is a fresh beginning start, but I think it's about कि you are carrying a past burden। तो आप पास्ट बर्डन को कैरी करके नए रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये मान के चलिए। एंड इट्स अबाउट नहीं तो चीज़ें ख़राब होंगी, और आई थिंक फिर वही पैटर्न फॉलो होगा। अगर आप मतलब अपने आप को हील नहीं करेंगे, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे खुद को भी, या चीज़ों को लेट को नहीं करेंगे, तो फिर से वो पैटर्न आप दोहरा सकते हैं, फिर से वो चीज़ हो सकती है। इट्स बेटर दैट यू चूज़ योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो हो गई टॉरस की बात इन योर लव लाइफ। अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, सो करियर वाइज टॉरस के लिए व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम? ओह वाओ, सो एंजल्स कह रहे हैं यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेज़, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अबाउट कि आपको अपने कंफर्ट जोन से, वो फियर जोन से बाहर निकल के कुछ अपनी एनर्जी, लेट इट फ्लो, लेट योर एनर्जी फ्लो। जो आपकी एनर्जी है वही आपको गाइड कर रही है टूवर्ड्स द राइट पाथ। एंड घबराइए मत। हो सकता है इस महीने आपको ये महसूस हो सकता है कि हाँ, अरे आप फंस तो नहीं जाएंगे, या आपको ये हो रहा है कि आप कैसे ये दरिया को पार करेंगे, कैसे आप क्लियर करेंगे, क्या करेंगे। तो एंजल्स कह रहे हैं, पहला ही कार्ड हमारे पास दैट यू कैन मल्टीटास्क। इट्स ऑल्सो अबाउट अ मैनिफेस्ट, दैट यू कैन मैनिफेस्ट, ओके। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन देखिए मैनिफेस्ट की बात आ रही है तो मैजिशियन का कार्ड आ ही गया है। इसका मतलब ये है कि वो जो टफ है ऑब्वियसली जो आपके माइंड में चल रहा है उसको लाइक इन्फिनिटी, लाइक यू हैव फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है हाउ विल यू डू इट, आप कहीं उलझ जाएंगे, बट इन स्पाइट ऑफ दिस यू कैन डू इट लाइक दिस कि ये एक इन्फिनिटी का सिंबल होता है दैट कि आपके अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है एंड यू कैन अचीव इट, ओके। तो ऐसा सोचेंगे तो आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जो भी इस मंथ आप के अराउंड चल रहा है, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, यू कैन डू इट। सो या इट्स अ गुड एनर्जी दो, अगैन अच्छी बात है। नाउ अब हम एक बात और देखेंगे कि टॉरस को व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है, टॉरस व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन सो दैट आपको गाइडेंस मिले और आप सही दिशा में चल पाएँ। सो एनर्जी लेवल पे व्हाट यू नीड टू परसेवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू,
ओह माय गॉड, थैंक यू एंजल्स। डबल कंफर्मेशन, देखिए डबल कंफर्मेशन, एंजल्स कह रहे हैं आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ इन अ गुड सेंस ऑफ कोर्स, किसी का नुकसान ना करते हुए, ठीक है। अपनी लाइफ में आपके जो गोल्स हैं आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। देखिए ये माइंड में रख के चलिए कि आप अपने, अगर यदि अपने कार्य से आप जो काम कर रहे हैं अगर उससे दूसरों को बेनिफिट हो रहा है तो ये अच्छी बात है। किसी का बुरा ना करते हुए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सो ज़रा सोच के चलिए, ठीक है। दैट मीन्स ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और सेल्फ इस्टीम, ये आपकी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करेगा। आपके पास आप यू हैव दैट गिफ्ट, ठीक है। पोजेस द गिफ्ट्स ऑफ सोल, दैट मीन्स कि एंजल्स आर प्रोवाइडिंग यू सम स्पेशल गिफ्ट्स, ठीक है, फॉर योर पाथ, फॉर योर सोल पर्पस, आपके सोल पर्पस के लिए। अब उन गिफ्ट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, दैट यू हैव टू सी, ओके। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। चलिए ये तो हो गया कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। अब हम टॉरस देखेंगे कि गाइडेंस एट द एंड, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। तो गाइडेंस दैट वी आर हैविंग इज स्ट्रेस से बाहर आ जाइए, ठीक है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज, कोई आपको बाउंड करना चाह रहा है मेंटली, और मे बी इट्स अबाउट हैरस, ठीक है, और एनीथिंग, कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है। उस जोन में से बाहर निकलिए। यू हैव लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और उन पॉसिबिलिटीज़ को अचीव करने के लिए आपको बाउंड नहीं होना है। अब वो बाउंड किस वे में कह रहे हैं एंजल्स, मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि अपने सोच के बी क्रिएटिव, अपने सोच के दायरे को बड़ा कीजिए, बी क्रिएटिव, बी एक्सप्रेसिव, एक्सपैंड योर हॉरिजॉन, एक्सपैंड द एरिया ऑफ योर थिंकिंग। सो उस चीज़ पे वर्क कीजिए। रिलेशनशिप्स में भी लाइक बड़ा दिल रखना पड़ता है कई बारी, यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स, एंड इन करियर एज वेल, लाइक इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग गुड इन योर लाइफ, तो अपनी सोच का दायरा जो है वो बड़ा करना पड़ता है, एंड यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।